अच्छा डॉक्टर हुमा, मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? मिस रमशा, सही बात है। हम सबको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ है क्या। कोई ज़हनी तौर पे बीमार है तो उसकी अलामात 3 एरियाज़ में आती हैं। जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है वो लोग अमूमन मदद हासिल नहीं करते। कि असल में हमारे यहाँ अगर कोई कहता है कि मैं बहुत मायूस महसूस कर रहा हूँ, मुझे टाइम न्यूज़ सामने आती है कि उसने छत से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत एक ऐसा मौजू है जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को मुतासिर करता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि किस तरह मेंटल हेल्थ आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे असरअंदाज होता है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया डॉक्टर हुमा असलम को, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर रही हैं। जी डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर हुमा, मेंटल हेल्थ, जहनी सेहत जो है बहुत वास्ट टॉपिक है, और जैसा कि आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगी व्यूअर्स को, क्या अवेयरनेस देना चाहेंगी कि बेसिकली जहनी सेहत क्या है? मिस रमशा, सही बात है। हम सबको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ है क्या। ज़हनी सेहत बेसिकली ठीक होने की उस कैफ़ियत को कहते हैं जिसमें हर इंसान अपने पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सके और उस पोटेंशियल को बुरे कार लाते हुए मुआशरे में कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सके, और हमारे हर रोज़ के मामलात में जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं उनका सही तरीके से मुकाबला कर सके। सो मेंटल हेल्थ बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप मेंटली ठीक हैं, आप मेंटली ख़राब हैं। ये एक तसलसल का नाम है और इसके हर दर्जे पे हम कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। इसका सबसे नीचे वाला दर्जा वो होता है जिनको हम कहते हैं मेंटली इल हैं, जहनी बीमार हैं, और सबसे ऊपर वाले दर्जे पे मेंटली ठीक लोग होते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं इस पे खड़े हैं, और हम सब की आपस में मिल के कोशिश ये होनी चाहिए कि एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जाए, एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और हम जो जिस दर्जे पे खड़े हैं उससे दूसरे को उस दर्जे पे ला सकें, अपने से ऊपर ला सकें, दर्जे को बेहतर कर सकें। अच्छा डॉक्टर हुमा, मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी के लिए फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, बल्कि मैं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ शायद फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकली बिल्कुल ठीक होते हुए भी अगर आप मेंटली ठीक नहीं हैं तो आप कोई कामकाज नहीं कर सकते। आप जिस तरह पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख रहे थे वैसे नहीं देख सकते। सो मेंटल हेल्थ हमारे नज़दीक फ़िज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी केयर करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरह हमें ये नहीं मालूम कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, इस तरह हमें ये भी नहीं मालूम होता कि इसकी अलामात क्या हैं। मेंटल हेल्थ की भी अगर कोई मेंटल इलनेस का शिकार है, कोई ज़हनी तौर पे बीमार है, तो उसकी अलामात 3 एरियाज़ में आती हैं। उसके फीलिंग्स या इमोशंस में आ सकती हैं, उसके थॉट्स में आ सकती हैं, उसके बिहेवियर में आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को डिप्रेशन का मसला हो गया है तो वो फ़ील करेगा कि वो अकेला है, वो अपने आप को उदास मायूस महसूस करेगा, उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी, अपना आप दूसरों से कमतर लगेगा, उसकी जो थॉट्स हैं वो सारी मनफी हो जाएंगी, उसे लगेगा अब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, वो जो भी काम करेगा ख़राब होगा। और अगर बिहेवियर देखा जाए तो वो उस तरह सो नहीं पाएगा जिस तरह पहले सो रहा था, खाने पीने के मसाइल पैदा हो जाएंगे, मामलात में उस तरह दिलचस्पी नहीं लेगा जिस तरह पहले ले रहा था, काम काज उस तरह नहीं कर पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इस तरह डिफरेंट डिसऑर्डर्स में इन 3 एरियाज़ में अलामात आती हैं। अगर एंग्जाइटी में देखा जाए तो अगर उसकी फीलिंग्स की बात की जाए तो वो बहुत खौफज़दा रहेगा। थॉट्स की बात की जाए तो हर टाइम घबराने वाली सोचें आएंगी कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मेरे बच्चे बाहर गए हैं उनको कुछ ना हो जाए, हस्बैंड काम पे गए हैं उनके साथ कुछ ना हो जाए, मैं खाना पका रही हूँ खाना सही बनेगा नहीं बनेगा। हर टाइम घबराने वाली परेशान कुन सोचें आएंगी। फिर बिहेवियर उसी तरह मुतासिर होंगे, ध्यान नहीं रहेगा, कोई काम सही से नहीं कर सकेंगे। इस तरह इन 3 एरियाज़ में ही इनकी अलामात आती हैं। जैसे किसी फ़िज़िकल इलनेस की अलामात आती हैं, मेंटल इलनेस की इन 3 एरियाज़ में अलामात आती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमा, ये एक ऐसा टॉपिक है या इस टॉपिक के साथ बहुत से टैबूज और स्टीरियोटाइप्स अटैच हैं, जो मेंटल हेल्थ में, जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है वो लोग अमूमन मदद हासिल नहीं करते या उसमें शर्म महसूस करते हैं। तो क्या इसमें हमें शर्म महसूस करनी चाहिए या थेरेपिस्ट से या काउंसलर से, माहिर नफ्सियात से रब्ता करना चाहिए?
मिस रमशा, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत स्टिग्माटाइज्ड इशू है, क्योंकि असल में हमारे यहाँ अगर कोई कहता है कि मैं बहुत मायूस महसूस कर रहा हूँ, मुझे नाउमीदी महसूस हो रही है, मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, तो उससे यही कहा जाता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम ऐसा ना सोचो। ये इसी तरह है कि अगर आप किसी डायबिटीज़ के बंदे को कहें कि तुम अपने ब्लड शुगर लेवल खुद से कंट्रोल कर लो, अगर वो खुद से ऐसा ना सोच सकता हो तो वो आपसे ज़रूर बात करेगा। वो तो तंग आके बेचारा अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, हम उसी को क्रिटिसाइज़ और जज करना शुरू कर देते हैं, जैसे उसने ये चूज़ की है बीमारी अपने लिए। कोई भी बंदा अपने लिए बीमारी चूज़ नहीं करना चाहता, और मेंटल इलनेस का जो बंदा शिकार होता है सबसे ज़्यादा वो खुद तकलीफ़ में होता है, और जब वो तकलीफ़ से तंग आ जाता है तो तब वो आपसे डिस्कस करता है। अगर उसी पे लोग कहते हैं ना कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब है तो मोस्टली लोगों को लगता नहीं, ये तो जस्ट सिंपैथी गेन कर रही है। असल में ऐसा कुछ नहीं है, ड्रामा है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह की क्रिटिसाइजिंग रिमार्क्स दिए जाते हैं, उसको जज किया जाता है। उससे क्या होता है कि वो आपसे फिर बात करना छोड़ देता है, अंदर ही अंदर घुटता मरता रहता है, और फिर एकदम से समटाइम न्यूज़ सामने आती है कि उसने छत से छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। मतलब बात यहाँ तक पहुँच जाती है, और इस बात को यहाँ तक जाने में वो आपको बहुत सारे क्यूज़ दे रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि वो सफ़र कर रहा है, उसको हेल्प कर ली जाए। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उसी को जज करना शुरू कर देते हैं, उसे ये कहना शुरू कर देते हैं ऐसी बातें ना करो, ड्रामे कर रहे हो, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद अपनी विल पावर से इन पे ओवरकम कर सकते हो, तुम इस मोबाइल से जुड़े रहते हो, इस वजह से ये मसले हो रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें वजह बना दी जाती हैं, दीन से तुम दूर हो, इस वजह से सारे मसले आ रहे हैं। ये सब चीज़ें, लाइफस्टाइल अच्छा करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस टाइम वो मदद मांग रहा है आपसे। अगर आप कुछ हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये क्रिटिसाइजिंग जजमेंटल रिमार्क्स ना दें, उसके लिए सपोर्टिंग रहें, उसको ये कहें कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस मुश्किल वक्त में, हम मिल के इस चीज़ से निकल आएंगे, तुम्हें जहाँ मदद की ज़रूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपके 2-4 जुमले भी उसकी लाइफ में सिग्निफिकेंट बेहतरी ला सकते हैं। तो ये जो तालीमी इदारे हैं, क्या इनका रोल है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने में, या इधर इस तरह की कोई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि बचपन से ही बच्चों के अंदर उनकी जो विल पावर है या जो उनकी सेल्फ लव की सारी जो ऐसी चीज़ें या ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो उनको मेंटल हेल्थ उनकी इफेक्ट ना करें, सिखाए जाते हैं या सिखाए जाने चाहिए? अनफॉर्चुनेटली अभी तो मिस रिमशा ऐसे हमारे कोई करिकुलम का हिस्सा नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी स्टीम बिल्डिंग पर काम किया जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाए। लेकिन ये डेफिनेटली सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है फ़िज़िकल वेलबीइंग, हाथ कैसे धोने हैं, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है, बच्चों को ये मालूम होता है कि जब बुखार हो गया तो छुट्टी करनी है, अगर नज़ला ज़ुकाम हो गया तो मास्क पहनना है ताकि दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। इसी तरह अगर मेंटल इश्यूज़ भी हैं तो ओपनली बात होनी चाहिए कि अगर आप लो फील कर रहे हो तो कैसे उसका सामना करना है। कोई स्ट्रेस आया है, कोई आपके घर में मसला मसाइल हुआ है, एक लाजमी होना चाहिए कि हर स्कूल के साथ कोई थेरेपिस्ट हो, जहाँ पे अगर बच्चे को कोई इशू हो वो थेरेपिस्ट से जाके बात करे, ताकि थेरेपिस्ट उसे गाइड करे कि किस तरह वो उस इशू को एड्रेस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ख़ानदान का क्या किरदार है मेंटल हेल्थ बेहतर करने में? ख़ानदान का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि ख़ानदान वो पहला फ़र्द होते हैं, ख़ानदान के लोग जिनके पास वो बंदा जाता है। अगर वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो सबसे पहले वो या अपने पेरेंट्स के पास जाएगा या किसी बहन भाई के पास जाएगा। तो ख़ानदान का इसमें बहुत की रोल होता है। अगर वहाँ पे ख़ानदान ही उसको कोई ऐसी बात कह दे, कोई उसका फैमिली मेम्बर उसको ऐसी जजमेंट दे दे कि ये सब कोई बकवास है, ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, हम सब के साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, हमने भी ज़िंदगी गुजारी है, तो तुम्हें ये क्या मसले होने लग पड़े हैं। अगर ऐसी बातें कह देंगे तो वहीं पे चुप कर जाएगा, वो किसी और से आगे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे, अपने बहन भाइयों पे है। अगर वही उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो कहाँ जाएगा। सो इसमें फैमिली का तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके किसी बच्चे में, आपके किसी बहन भाई में बिहेवियर में चेंजेस आ रही हैं, उसका खाना पीना पहले जैसा नहीं रहा, वो अलग थलग रहना शुरू हो गया है, उसको भूख नहीं लग रही, उसको नींद नहीं आ रही, वो कोई मनफी बातें कर रहा है, वो कोई ऐसी बातें कर रहा है जो पहले उसकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं थी, जो नॉर्मल से हटके, उसके नॉर्मल से हटके हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। तो इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए, उसको बिठा के बात की जानी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि बेटा हम आपके साथ हैं, आप खुल के बताओ आपके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप में थोड़ी चेंजेस
चेंजेस आ रही हैं, आप पहले जैसे नहीं हो, तो आप खुल के कम्युनिकेट करो ताकि हम मिल के उस चीज़ को रिजॉल्व करें। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत डिबेटेबल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको सम अप करें। मेल और फीमेल दोनों की मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, या इसके साथ कोई है कि नहीं मैन की मेंटल हेल्थ नहीं है, या उनको उतना चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, फीमेल्स हैं जो मेंटली ज़्यादा इल होती हैं, तो इस बारे में क्या बात करना चाहेंगे? देखें, दोनों की मेंटल हेल्थ मिस रमशा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ समहाउ मर्दों को कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशनल पेन का इजहार करता है या रोता है कोई मर्द, तो बहुत बुरा समझा जाता है कि मर्द रो नहीं सकते, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द भी इमोशनली वल्नरेबल होता है, उसको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी किसी भी इंसान को हो सकती है। सो उसकी जब आप ये बाउंड्रीज़ कर देते हैं और उस बार बार उसको ये रियलाइज़ कराते हैं कि अगर वो किसी के सामने अपने दुख तकलीफ़ का इज़हार करेगा या अपनी इमोशनल पेन एक्सप्रेस करेगा तो वो वीक है, तो वो क्या होता है कि वो इज़हार नहीं करता। और अक्सर ऐसे मर्द नशावर चीज़ों के इस्तेमाल में लग जाते हैं, सब्सटेंस यूज़ करना शुरू कर देते ताकि उस इमोशनल पेन से निकल सके, क्योंकि वो एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते। फिर वो अपनी उस इमोशनल पेन को कम करने के लिए मैल एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़ का सहारा लेते हैं, जिसमें वो एंड अप करते हैं डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस लेने में। इसलिए इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। मर्दों की मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी ख़ातून की मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। जितनी किसी ख़ातून को तकलीफ़ होती है, अगर खुदा न ख्वास्ता आपके कोई इस तरह का ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, तो एक औरत जितना इफ़ेक्ट होती है उतना ही मर्द भी इफ़ेक्ट होता है। मर्द को भी उतना ही राइट मिलना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते हैं उससे ही आपकी तकलीफ़ बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको इतना भी राइट नहीं देते कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, तो वो अंदर ही दब दब के किसी और सूरत में फटेगा। डॉक्टर उमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इन पे कोई एक मैसेज मेंटल हेल्थ के हवाले से कोई अवेयरनेस देना चाहेंगे आप, जो हेल्प कर सके जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इसका भी उतना ही ख्याल रखा जाना चाहिए जितना आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड होते हैं। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल में बेहतर करें, आप खाना पीना बेहतर करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, घर का बना सादा खाना खाएं, फल फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, टाइम पे नींद लें, रात को नींद लें। रात की नींद को कभी भी आप दिन से कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। रात को प्रॉपर नींद लें। हर रोज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी होनी चाहिए, आधे घंटे की किसी भी फॉर्म में आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। अगर आपको कोई नॉर्मल डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस का सामना रहता है तो अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, क्योंकि समटाइम चीज़ें डिस्कस करने से आपके जहन में बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, आप उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपको कुछ मसाइल हो रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मेंटल इलनेसेस उतनी ही नॉर्मल इलनेसेस हैं जितना किसी को फ़िज़िकल इलनेस हो सकती है। जैसे कोई ये देख के नहीं आता कि मैं इसको डायबिटीज़ होगी, इसको नहीं होगी, इसी तरह डिप्रेशन भी ये देख के नहीं आता कि मुझे नहीं होगा उसको हो जाएगा, या उसको नहीं होगा मुझे हो जाएगा। ये उतनी ही नॉर्मल इलनेसेस हैं जैसे किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का मसला हो सकता है, इसी तरह किसी को भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो सकता है। इसमें उस फ़र्द का कोई रोल नहीं है, वो फ़र्द ख़ुद से ये इलनेस नहीं लाता। इसलिए किसी भी इंसान को अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उस पे उसको जज नहीं करना, बल्कि उसके लिए सपोर्टिव रहना है। थैंक यू डॉक्टर हुमा। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा था, आज हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम मौजूद थी, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट है, और आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के सिलसिले में बहुत अवेयरनेस दी उन्होंने हमें बेसिकली कि जहनी सेहत क्यों ज़रूरी है। आखिर में याद रखिए कि जहनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी जिस्मानी सेहत है। आप खुद से प्यार करें, अपना ख्याल रखें, और अगर किसी भी तरह की मुश्किल का सामना है तो मदद हासिल करने में हिचकिचाएं मत। और याद रखें, जहनी सेहत कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि खुद से मोहब्बत की एक इलामत है। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से आपकी इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।